मनुष्य में एक छोटी सी समस्या है, वो कभी स्वयं की निंदा सुन नहीं पाता। यदि कोई उसके विषय में कुछ बुरा कहे सह नहीं पाता। सदैव भयभीत रहता है कि ये जो चार लोग हैं कहीं मेरे विषय में बुरा ना सोचे। और यदि उसे पता लग जाए कि कोई उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा है तो दुखी हो जाता है। अब क्या इस कारण से स्वयं को दुखी कर लेना उचित है? कदापि नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात जो आपको स्मरण रखनी है, यदि कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करता है वो पहले ही आपसे 2 कदम पीछे है ना। ईर्ष्यावश आपके विषय में सारी बातें कर सकता है, किंतु यदि ऐसा नहीं, यदि वो सत्य कह रहे हैं तो सर्वप्रथम अपनी भूलों को समझे, उस सत्य को समझे और निकाल फेंके इन अवगुणों को, और फिर देखिए आप उनसे 2 कदम और आगे बढ़ जाए। क्योंकि ये जीवन रथ ये आगे देखकर चलाया जाता है, पीछे देखकर नहीं। तो ये पीछे देखना छोड़ दीजिए। जो वर्तमान है इसे देखें, इसे जी। जो भविष्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसे साध। आइए आज बात करते हैं इसके विषय। हीरा हमारे लिए अत्यंत विशेष, अत्यंत प्रिय, अत्यंत चमकदार। हीरे की चमक तो सभी जानते हैं, किंतु ये चमक आती कैसे? किसी दूसरे हीरे से इस हीरे को तराशा गया है, तब जाके ये संभव हो पाए। कितनी अच्छी बात है। स्वयं से स्वयं को तराशो और स्वयं को ही और बेहतर बना। अब सोचिए, क्या कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जा सकता है? नहीं। उसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध निर्मल जल की। अब इसी प्रकार अच्छाई से अच्छाई को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, किंतु बुराई से बुराई को सुधारा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम अपने मन को पावन करें, अपने मन को शुद्ध करें और फिर देखें इस दृष्टि से इस संसार को। ये संसार अपने आप शुद्ध लगने लगेगा। यदि किसी में आप विकार देखो तो शुभ कर्म करके उसके विकार दूर करने का प्रयास करो, उसकी सहायता करो, ना कि उसके विकार देख के स्वयं के मन में विकार लाओ। क्योंकि आप हीरे हो, किसी और हीरे को तराशने में उसकी सहायता करो। अच्छा लगे। आप कभी किसी ऊंचे पर्वत के शिखर तक पहुंचे? यदि आप पहुंचे हैं या यदि आप किसी ऊंचे पर्वत पर जाएंगे तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे सर्वप्रथम सारी वनस्पतियां लुप्त होने लगती हैं। तत्पश्चात सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी लुप्त होने लगते हैं। अंततः शिखर पर रह जाती है केवल शांति, एकांत। अब मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य जब आत्मविकास की ओर बढ़ने लगता है, अपने जीवन के शिखर पर पहुंचना चाहता है, तब उसे एकांत की आवश्यकता होती है और उसे साथ छोड़ना ही होता है अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी संपत्ति का, अपनी समृद्धि का, अपनी सुंदरता का। देखिए, जीवन के शिखर तक पहुंचना ये सरल तो नहीं है, अत्यंत दुर्गम मार्ग है। किंतु यदि आप वहां पहुंचना ही चाहते हैं तो आपको त्याग की प्रवृत्ति जागृत करनी होगी। त्याग क्या है ये सीखना होगा, क्योंकि त्याग से ही मन में शांति आती है और इसी शांति से मन में उत्पन्न होता है प्रेम। और ये प्रेम ही तो है जीवन का अंतिम लक्ष्य। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ये प्रश्न जब मैं पूछता हूं तो कुछ लोग कहते हैं मनुष्य का बल, उसका धन, उसका ज्ञान, उसके मित्र, ये उसकी शक्ति है।
फिर मैं पूछता हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है, तो लोग मुझसे कहते हैं वो बल, ज्ञान, मित्र, ये सब कुछ खो देने का भय। इस संसार में एक ऐसा भाव है जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है, सबसे बड़ी दुर्बलता भी बन सकता है, और इस भाव का नाम है विश्वास। ये विश्वास इतना शक्तिशाली है कि संसार की सबसे शक्तिशाली बेड़ियां भी इसे बांध के नहीं रख सकते, सबसे बड़ी दीवार भी इसे रोक नहीं सकते। ये सर्वशक्तिशाली विश्वास आपके लिए घातक कब सिद्ध होता है? जब आप दूसरों पर विश्वास करते हैं, किंतु इतना विश्वास करते हैं कि उसमें आप स्वयं को हीन बना देते हैं। आपका जीवन बस दूसरों पर आधारित हो जाता है, निर्भर हो जाता है। विश्वास कीजिए, किंतु सर्वप्रथम स्वयं पर विश्वास कीजिए, तभी यह विश्वास आपके लिए शक्ति बनेगा, तभी यही विश्वास आपको बल, संपत्ति, ज्ञान, मित्र सब कुछ प्राप्त करने में सहायक बनेगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसे आप तभी उठा सकते हैं जब वो व्यक्ति स्वयं उठने में सक्षम हो। इसलिए कोई भी आपकी सहायता करे, आप उस कार्य में सफल तभी हो पाओगे जब आप स्वयं प्रयास करोगे। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।